चुके थे। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट का पेपर लीक होने पर सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए, जिसके लिए बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के कार्यकर्ता जयपुर में इकट्ठा हुए और शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की। पेपर लीक होने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सीएमओ से पेपर चोरी के, पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं, इसलिए फिर सीबीआई जांच की मांग करता हूं। इसके अलावा झुंझुनू में रीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। वहां शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ इसके खिलाफ पिछले 13 दिनों से अनशन पर बैठे थे और उनकी तबीयत बिगड़ने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए छात्रों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। और इस बवाल को बढ़ता देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को सस्पेंड कर दिया, जिसकी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से ट्वीट कर दी गई। साथ ही सरकार में मंत्री महेश जोशी ने इस पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। हर मामले में छोटे से लेकर बड़ा तक, उस मामले में कभी सीबीआई जांच की मांग करता है, गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, लेकिन उनकी आदत है। हालांकि बीजेपी भी पलटवार से चूकी नहीं, उसने इस मामले में सरकार का सीधा हाथ होने का आरोप लगाया। आपने जिम्मेदारी दी, उन्होंने ही पेपर निकाल दिया, तो निश्चित रूप से सरकार पर ही जिम्मेदारी जाती है। पेपर लीक होने की जानकारी लगते ही राजस्थान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। हालांकि गहलोत सरकार ने दावा किया कि इससे जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के कानपुर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक मिठाई की दुकान में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात उस दुकान में कुछ लोग मिठाई बनाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान दुकान में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की खबर मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में दुकान से आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जिसके बाद फौरन इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसकी 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 कैजुअल्टी हुई हैं, एक इंजर्ड हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि दुकान में घी और तेल के होने की वजह से आग काफी तेजी से फैली, जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि कुछ देर की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते वो कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। कार से उठ रही ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास की दुकानों से लोग बाहर निकल आए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई। इस हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग को काबू में कर लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल गई। मुख्यमंत्री पर दिए गए मुनव्वर राणा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। तो 5 साल में तो हम बच गए, लेकिन अगले 5 साल में अगर योगी जी आ जाएंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वहीं उनके इस बयान पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई। ये बिल्कुल गलत है, गैर जिम्मेदारा बयान है। लगातार इस प्रकार के उलझुल बयान देकर को मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान इस बार पहले 2 दिन दोनों सदनों में कोई शून्यकाल नहीं होगा। बजट पेश होने की वजह से ये फैसला लिया गया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के बरेली में पार्टी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन किया। इससे पहले उन्होंने बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली करेंगे। खबर है कि पीएम की इस पहली रैली में पश्चिमी यूपी के 5 से 6 जिलों को कवर करने की योजना है।